परम आदरणीय प्राचार्य महोदय, मुख्य अतिथि महोदय एवं हमारे सभी सम्मानित शिक्षकगण और यहाँ पर उपस्थित मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आप सभी का सादर अभिनंदन करता हूँ। आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी रिपब्लिक डे टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों, आज 26 जनवरी है, हमारा गणतंत्र दिवस। ये वो दिन है जब हर भारतीय के दिल में देशभक्ति की लहर और मातृभूमि के प्रति रिस्पेक्ट की भावना अपने आप जाग उठती है। दोस्तों, आज के दिन ऐसा क्या हुआ था कि ये दिन इतने हर्षोल्लास के साथ एक राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाया जाता है? इसके पीछे की कहानी क्या है, ये सारी बातें हम बरसों से सुनते आ रहे हैं। तो हम आज इन बातों पर बात ना करते हुए कुछ प्रैक्टिकल टिप्स पे बात करते हैं, कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम पे बात करते हैं जिन पर एक्चुअल में बात होनी चाहिए, पर सैडली ऐसा नहीं हो रहा है। दोस्तों, 26 जनवरी, 15 अगस्त, 2 अक्टूबर, इन सब पे जितनी भी स्पीच होती है उनमें से एक बात सामने निकल कर आती है, आजादी। आजादी का सही अर्थ शारीरिक और मानसिक दोनों रूपों में आजाद होना है। हम शारीरिक रूप से आजाद तो हो गए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमें मानसिक रूप से आजाद होना अभी बाकी है। और ये मानसिक रूप की आजादी हमें तभी मिलेगी जब हमें एक अच्छी शिक्षा मिलेगी। दोस्तों, इंसान को रोटी, कपड़ा और मकान के बाद जिस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत है वह है शिक्षा। लेकिन शिक्षा के मामले में हमारे एजुकेशन सिस्टम की स्थिति बड़ी ही दयनीय है। हमारे एजुकेशन सिस्टम ने टीचर्स को रट्टा लगवाने वाली एजुकेशन के लिए ही ट्रेन किया है। उनसे कहा जाता है कि ये लो, ये है सिलेबस और इसको तुम्हें बच्चों को पढ़ाना है, या यूं कहें कि रटाना है। इसी में से प्रश्न आएंगे और उसके उत्तर देना है और तुम्हें 80 to 90% मार्क्स मिल जाएंगे एंड यू विल बी प्रमोटेड इन द नेक्स्ट क्लास। दोस्त, कहते हैं कि किसी भी देश की उन्नति का रास्ता उस देश के स्कूल की क्लासरूम से होकर निकलता है। अगर ऐसा है तो फिर उस स्कूल की क्लासरूम में उस देश की उन्नति के बारे में बात क्यों नहीं की जाती? उस क्लासरूम की बेंच पे बैठ के नए आइडियाज और इनोवेशन की बातें क्यों नहीं की जाती? क्यों बच्चों को उनके विषयों का ज्ञान देकर उस ज्ञान का इस्तेमाल उनकी लाइफ में क्या है ये नहीं बताया जाता? उस ज्ञान का इस्तेमाल करके कुछ नया सीखने की सोच और हिम्मत उन्हें नहीं दी जाती? ऐसा क्यों है कि जिस व्यक्ति ने ग्रेजुएशन से PhD तक की डिग्री हासिल करने के लिए अपनी जिंदगी के 20 से 25 साल शिक्षा को दे दिए, उस व्यक्ति के अंदर इतना कॉन्फिडेंस, इतनी योग्यता क्यों नहीं है कि अगर उसकी कोई नौकरी ना लगे तो वह अपना खुद का कोई काम कर सके? क्यों हमारा देश नौकरी की तलाश में भटक रहे पढ़े लिखे युवाओं का देश बनता जा रहा है? इसका कारण है हमारा एजुकेशन सिस्टम, जो हमें सब्जेक्ट की नॉलेज तो देता है लेकिन उसे हमारी लाइफ में इम्प्लीमेंट करने की सोच और हिम्मत नहीं देता। पर दोस्तों, शिक्षा का असली मकसद वर्तमान में जो समस्याएं हैं या फिर जो आने वाली हैं उन सब का समाधान खोजकर आने वाली पीढ़ी को उसके लिए तैयार करना होना चाहिए, तभी देश की तरक्की हो सकती है। दोस्तों, हमारे एजुकेशन सिस्टम में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने में हमारे शिक्षकों का एक अहम रोल है, क्योंकि शिक्षक हमारे समाज की रीढ़ की हड्डी होते हैं। वे विद्यार्थियों के चरित्र निर्माण और उसे भारत के आदर्श नागरिक के रूप में ढालने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। दोस्तों, साइकोलॉजी में एक कहावत है कि एक अच्छा शिक्षक कैसा है, उसका व्यक्तित्व कैसा है। देखना है तो देखिए कि वह अपने स्टूडेंट से किस तरह का व्यवहार करता है। दोस्तों, अच्छे टीचर्स की एक क्वालिटी होनी चाहिए कि वह किसी भी टॉपिक को क्लास में पढ़ाने से पहले अच्छे से लर्न करे। अच्छा टीचर वही होता है जो खुद को दूसरे से कंपेयर ना करके खुद के कल से कंपेयर करता है और अपने आप को बेस्ट बनाता है। दोस्तों, बच्चों के जीवन में दो ही लोग परिवर्तन ला सकते हैं, पहला माता पिता और दूसरा एक अच्छा अध्यापक। हम भविष्य में अध्यापक बनने जा रहे हैं, तो आई होप आप सब अपने अंदर एक अच्छे अध्यापक के गुण जरूर विकसित करेंगे और अपना बेस्ट एक्सपीरियंस दे करके बच्चों को नए नए आइडियाज और इनोवेशन करने की हिम्मत देंगे और हमारे एजुकेशन में सुधार करके भारत के एक बेहतर कल का निर्माण करेंगे। एंड आई होप दैट ऑल ऑफ यू विल बी बिल्ड अ मेंटली इंडिपेंडेंट इंडिया।